नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्धबली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड एसटीएफ ने फर्जी लोन ऐप्स के जरिए देश भर में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले मास्टरमाइंड सीए अभिषेक अग्रवाल को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तारी को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है यह मामला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह ने बताया कि दिल्ली के अशोक विहार निवासी आरोपी अभिषेक अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वह एक अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क को संचालित कर रहा था। आरोपी द्वारा करीब 35 से 40 फर्जी शेल कंपनियां बनाई गईं, जिनमें से 13 कंपनियां उसके स्वयं के नाम पर और 28 कंपनियां अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड करवाई गईं, जिनमें कई कंपनियों में सह निर्देशक चीनी नागरिक हैं। आरोपी द्वारा इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से लगभग 750 करोड़ की संदिग्ध ट्रांजैक्शन की गई थी। उसके खिलाफ पहले से लुकआउट सर्कुलर जारी था। जैसे ही वह विदेश से लौटकर दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहां पहले से मौजूद उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने अभिषेक अग्रवाल को दबोच लिया। एसटीएफ अब गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों और नेटवर्क की भी जांच कर रही है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त अभिषेक अग्रवाल पूर्व में कई बार विदेशी यात्रा कर चुका है। वह चीन, हांगकांग आदि देशों से संचालित फर्जी लोन ऐप्स के माध्यम से भारतीय नागरिकों को टारगेट करता था और करोड़ों रुपयों का लेन देन किया जाता था। जांच में यह भी प्रकाश में आया है कि अभियुक्त अभिषेक अग्रवाल के विरुद्ध देश के कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं। अभियुक्त द्वारा कुछ चीनी नागरिकों की जानकारी दी गई है, जिसके संबंध में जानकारी के लिए अन्य राज्यों की पुलिस के साथ संपर्क करने के साथ ही भारत सरकार और इंटरपोल के माध्यम से पत्राचार किया जा रहा है। एसटीएफ की टीम में निरीक्षक विकास भारद्वाज, उप निरीक्षक राजीव सेमवाल, एएसआई सुरेश कुमार और कांस्टेबल शादाब अली शामिल रहे। अब आगे उत्तराखंड के अन्य मुख्य समाचारों के लिए मेरी सहयोगी नेहा थपलियाल के पास चलते हैं। देखते रहिए सिद्धबली न्यूज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर स्थित पर्यटन आवास गृह से कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यात्रियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया तथा उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े स्मृति चिन्ह भेंट किए। मुख्यमंत्री ने 11 राज्यों से आए सभी श्रद्धालुओं से संवाद कर उनका देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक जागरण का मार्ग है। उन्होंने कहा, श्रद्धालु इस अद्वितीय यात्रा के सहभागी बनकर केवल यात्रा नहीं, बल्कि समर्पण की अनुभूति लेकर जा रहे हैं। इस दौरान आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत आदि मौजूद थे। हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़ियों के दल से एक कार टकरा गई। इसी बात से भड़के कांवड़ियों ने कार को घेरकर जमकर तोड़फोड़ की। यहाँ तक उसमें बैठी सवारियों को भी नहीं बख्शा। सवार महिला और बच्चों तक पर डंडे बरसा दिए। कार सवार लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। यह हिंसक घटना हरिद्वार की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसका भयभीत कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंगलौर के सीओ विवेक कुमार ने बताया कि कार की साइड लगने से शाम करीब 6 बजे मंगलौर के समीप रुड़की मार्ग पर कांवड़ियों और कार सवारों के बीच बवाल हो गया। कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ करने के साथ ही कार सवार लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने और गुस्साए कांवड़िये के द्वारा सवारियों को दौड़ा कर पीटने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी प्रकार मामले को शांत कराया। बताया कि अकबरपुर ढाड़े की निवासी नाजिन ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच की जा रही है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्धबली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। UGC से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कोटद्वार क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने समस्या का समाधान करने के लिए अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्नेह, कोटरीडांग एवं भाबर में किसानी बहुल क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त न होने और पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान में धान रोपाई के कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। यही नहीं, सिंचाई की नहरों, गूनों की यथा समय मरम्मत एवं रख रखाव नहीं होने से पानी की बर्बादी भी हो रही है।
उन्होंने शीघ्र समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस अवसर पर रंजना रावत, बलबीर सिंह रावत, रमेश चंद्र खंटवाल आदि कार्यकर्ता सम्मिलित थे। जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया ने लक्ष्मण झूला स्थित कैंप कार्यालय में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने जनपद की कांवड़ यात्रा क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था, ड्रोन और सीसीटीवी से सुरक्षा निगरानी निरंतर जारी रखने, बागखाल से नीलकंठ पैदल मार्ग पर रोशनी की व्यवस्था के लिए वन विभाग, उरेडा और जिला पंचायत को क्षेत्र बांटकर अपने अपने क्षेत्रों में पर्याप्त सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसएसपी लोकेश्वर सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पूरा कांवड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया, चाहे वो सड़क मार्ग है, चाहे पैदल मार्ग है, मंदिर वाला एरिया है, पार्किंग है, सभी शौचालय, बिजली, पानी, सभी चीज़ का डिटेल्ड निरीक्षण किया। जहाँ जहाँ पे पानी एक आध जगह पे ऐसा लगा कि शौचालय से भी पानी कनेक्टेड नहीं है, उनके लिए उनको निर्देशित किया गया है। एक बड़ी पार्किंग है जिला पंचायत की जहाँ पे शौचालय की नीड नहीं पाई है, उसके लिए भी बताया गया है। साथ ही जितने हमारे जो पैदल वाला रास्ता है उसमें सोलर लाइट्स आदि की व्यवस्था के लिए भी इनको निर्देशित किया गया। और साथ में जो एलिफेंट प्रोन जोन्स हैं या फिर कोई भी डेंजरस जोन्स है, कुछ हमारे घाट से ऐसे डेंजरस, उन सबकी सुरक्षित रखने के लिए भी निर्देश। हरिद्वार पुलिस ने करीब 3 करोड़ रुपए कीमत की करीब 1.5 किलो स्मैक के साथ एक शातिल स्मैक सप्लायर को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि बहादुराबाद पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान नहर पटरी पथरी पावर हाउस के पास से एक बाइक सवार को रोका। उसकी चेकिंग में अभियुक्त मोहम्मद मुरसलीन के पास से 1 किलो 42 ग्राम स्मैक लाल रंग, 457 ग्राम मिलावट स्मैक, डिजिटल तराजू, एक पैकेट लाल रंग पाउडर बरामद किया गया। इसके बाद उसको बरामद स्मैक और बाइक के साथ गिरफ्तार किया। बताया कि आरोपी हरियाणा, सोनीपत, सहारनपुर व अन्य स्थानों पर स्मैक तस्करी का काम करता है, जो कांवड़ मेले में स्मैक की बिक्री के इरादे से हरिद्वार आया था। एसएसबी गुरिल्ला संगठन ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। टेरी जिला अध्यक्ष दिनेश प्रसाद गैरोला, प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट ने प्रदेश सरकार पर वायदा खिलाफी करने का आरोप लगाया। कहा कि प्रदेश सरकार ने गत 17 फरवरी को गुरिल्लाओं से वार्ता के दौरान उनकी मांगों पर 10 मार्च तक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहा कि गुरिल्ला पिछले 10 सालों से केंद्र और राज्य सरकार के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस अवसर पर ब्लॉक सचिव भिलंगना अरविंद रावत, महासचिव परमानंद पैनोली आदि अनेक गुरिल्ला उपस्थित थे। हमारी जो है एसएसबी गुरिल्ला संगठन की 20 सालों से लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। 2 सितंबर 2024 को हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है देहरादून के अंदर सीएम आवास कूच हुआ था, जिसमें सरकार के कई नुमाइंदों ने हमें आश्वासन दिया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो भी समस्या है उस पर काम होगा, लेकिन 48 घंटे का साल भर भी बीत गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी की। उन्होंने कहा कि यह अनुभव केवल प्रकृति की सुंदरता को देखने का नहीं, बल्कि जैव विविधता और प्रकृति की अनमोल विरासत से जुड़ने का अवसर भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप जंगल सफारी पर्यटन को आज एक नई पहचान मिली है। देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं, जिससे राज्य की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार और आजीविका के नए द्वार भी खुले हैं। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।